हाफिज़ खान साहब, आपका इस्तकबाल है और हम आपको जो है ज़हमत दे रहे हैं इस टफ़ टाइम में भी। पहला सवाल, जब आपको जो है आपने पार्टी के लिए इतना काम किया, करनूल की डेवलपमेंट के लिए इतना काम किया, तो पार्टी ने आपको टिकट देने से क्यों इनकार किया? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। पार्टी जो है बहुत बड़ी पार्टी है, तो समंदर की वैसी रहती है। उनको हर एक को हर जगह के ऊपर पार्टी जहाँ पर जिसको सही समझती है उसको वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहती है। तो पार्टी आज मेरे को प्रमोट करके स्टेट लेवल पे जो है स्टार कैंपेनर के वैसा एंड बाद में जो है राज्यसभा को भेजना बोल के जो है एक सोच पार्टी की है। दूसरी चीज़ क्या है कि इलेक्शन का टाइम है, पूरा स्टेट पूरा फिरना है, पार्टी को ज़रूरत है। तो जब सीएम साहब बुला के बोले कि पार्टी को ज़रूरत है आपकी, आपको पूरा स्टेट पूरा फिरना है और करनूल की सीट को में भी जो है आप पूरा जिताने के वास्ते पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी भी लेना है। ऐसा मैं 1-2-3 कैंडिडेट्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ बोल के मेरे को बताए। तो जब पार्टी जो है हमारे को और इज़्ज़त से नवाज़ना चाह रही, हमारे को जो है और वज़न रखना चाह रही, करनूल से उठा के स्टेट लेवल तक लेके जाना चाह रही, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है बोलकर मेरा मेरी राय है। जब से टीवी में, सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग शुरू हुआ है कि आपको सीट नहीं है करनूल की, किसी दूसरे कैंडिडेट को देने जा रहे हैं, तो उस वक़्त से जो है करनूल में एक सैलाब-सा उमड़ पड़ा है। बहुत सारे आपके चाहने वाले, आपके दुश्मन तक भी जो है अफ़सोस कर रहे हैं और कई हमने इंसिडेंट्स भी देखे हैं, बहुत सारे सुसाइड करने की भी कोशिश की है। तो इन ऐसे आपके चाहने वालों को क्या मैसेज देंगे? एक चीज़ है कि मैं 14 साल से रात-दिन पब्लिक से, अवाम से और लीडर्स के साथ एक अटैचमेंट बहुत करीबी अटैचमेंट हो गया था कि वो लोग कभी जब चाहे जब वो लोग मेरे को कॉल कर ले सकते, जब चाहे जब वो लोग मेरे घर को आ जा सकते। कोई भी आदमी आके मेरे से कुछ भी बात करके चले जा सकता। छोटा बच्चा भी मेरे से जो है उसको प्रॉब्लम है तो जो है मेरे को कॉल कर ले सकता, बोल सकता, बता सकता। तो एक किस्म का एक अटैचमेंट 14 साल का पब्लिक के साथ असेंबली में कर्नूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गया था। तो उसकी वजह से इतना आसान नहीं है, वो लोगों को जो है समझ में नहीं आ रही बात कि जो है हमारे को पार्टी प्रमोट करना चाह रही बोल के। वो लोग उसको गलत तरीके से समझ रहे कि मेरे को उनसे दूर करने की एक साजिश हो रही बोल के। तो वो लोग जो है बहुत उनका प्यार और गुस्सा दोनों का इज़हार कर रहे हैं वो लोग। जिसका मैं उनका कितना शुक्र मानूँ उतना कम है, क्योंकि आज मेरे को जो भी इज़्ज़त मिली है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके वजह से वो इज़्ज़त मिली है। और अभी फ़ॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कोई कैंडिडेट का, तो अभी वक़्त है, देखेंगे कि कैसा होता, क्या होता, पार्टी क्या डिसीज़न लेती। बट इतना है कि मैं ना कर्नूल छोड़ के जा रहा हूँ, ना मैं सियासत छोड़ के जा रहा हूँ, ना मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। जो मेरा खिदमत का जज़्बा है, वो वैसे ही बरकरार रहेगा और पब्लिक को, आवाम को जिस तरीके से मैं पहले भी काम करता था, उसी तरीके से आगे भी काम करूँगा। कोई एक ऐसा फैक्टर है जो आपको हमेशा डे वन से हराना चाह रहा है और डे वन से जो है कोशिश में लगा है कि आपको सियासत से दूर किया जाए? तो ऐसा ये क्या मसला है कि आपको डे वन से दुश्मनी एक फैक्टर से है? नहीं, ये फ़ील्ड ही वैसी है, सियासी फ़ील्ड है। पहले जंगा होते थे, राजा-महाराजाओं के बीच में जो है लड़ाई होती थी। आज जो है सियासी जंग चल रही है डेमोक्रेटिक वे में। तो कई साज़िशाँ होते, कई कोशिशाँ होते कि जो है आपका सियासी दुश्मन जो है आप उसको हटा दें। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हर साज़िश को और हर कोशिश को जो है कामयाब वो लोगों की किसी की भी नहीं हुई है। मैं और आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ और मज़बूत होते ही जा रहा हूँ और पब्लिक से करीब होते ही जा रहा हूँ और मेरे वास्ते प्यार लोगों में बढ़ते जा रहा। मेरा मयार बढ़ते जा रहा। तो मैं ये नहीं समझता कि जो है कहीं पर कोई दुश्मन की कोशिश या साज़िश की वजह से मेरे को कोई किस्म की तकलीफ़ हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि आवाम से कहीं न कहीं दूर
मैं होता हूँ शायद बोल के जो लोगों की फ़िक्र है, वो तकलीफ़ मेरे को भी है और आवाम को भी है। बट मैं ज़रूर आवाम से, लीडरों से बराबर अपना ताल्लुक़ जोड़ के रखूँगा, उन लोगों का काम करते रहूँगा, क्योंकि फ़ितरतन मेरे में जो है खिदमत का जज़्बा है। फ़ितरतन में मेरे को वो मदद करने का जज़्बा है, तो वो तो नहीं जा सकता। और कोई ना कोई रोल में पॉलिटिकल रोल में पावर के साथ रहूँगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर वो लोगों की मदद करता रहूँगा, वो लोगों की खिदमत करता रहूँगा, वो लोगों की दुआओं को लेके चलता रहूँगा। बट अभी पूरी तरीके से सारी चीज़ें खुल के अभी नहीं आए हैं। जब तक हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब पूरा एक डिसीजन नहीं लेते, जब तक सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि सब्र करें, क्योंकि कई लोग 1-2 लोग सुसाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। 1-2 लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है मायूस हो गए हैं। तो कोई मायूसी कुफ़्र है। अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा का पूरा भरोसा रखना चाहिए, और अल्लाह ताला हमारे से क्या और काम लेना चाह रहा हम लोगों को नहीं मालूम। तो सब मिलकर करनुल के लिए, करनुल की भलाई, बहबूदी के लिए सब मिलकर फिर से इलेक्शन भी में भी पूरी तरीके से मैं रहूँगा, काम करूँगा। मेरे को सीट आई तो भी मैं ये इलेक्शन चलाऊँगा, अगर सीट नहीं आई तो भी मैं ये इस इलेक्शन को चलाऊँगा, और ये सीट आई तो भी खिदमत करूँगा, सीट नहीं आई तो भी करनुल की आवाम को और लीडरों को खिदमत करूँगा। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी फैसला जगन साहब लेंगे, उस पे जो है आप खरे उतरेंगे और जो है कंप्लीटली पार्टी डेवलपमेंट के लिए आप काम करेंगे, ऐसा कह रहे हैं? पार्टी पार्टी डेवलपमेंट बोलने का मतलब नहीं है ये कि पार्टी और आवाम के बीच में जो भी ज़िम्मेदारी दी जाती, उस ज़िम्मेदारी को निभाने का काम करें। अच्छा, तो अगर अगर जैसा कि हम सुन रहे हैं अखबारों में, सोशल मीडिया में, डॉक्टर इलियास साहब हो या इम्तियाज़ अय्यज साहब हो, उनको सीट आती है तो भी क्या आप और आपका कैडर काम करेंगे? देखिए, एक हमारी पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, एक सेक्युलर पार्टी है, और पार्टी जब से पैदा हुई है, जब से मैं पार्टी में हूँ, 2011 से लेके आज तक। तो जो भी जगनमोहन रेड्डी साहब का डिसीजन रहेगा, उसके हिसाब से मैं चलूँगा और मेरे चाहने वाले चलेंगे। जो लोग मेरे को और पार्टी को नहीं चाहेंगे, और कोई चीज़ अगर उनको नहीं समझ में आएँगी, तो उसका नतीजा भी वो लोग भुगतेंगे, क्योंकि पब्लिक अवाम आज भी जो है पार्टी के साथ, जगनमोहन रेड्डी साहब के साथ है। क्योंकि पार्टी बहुत गरीब लोगों के काम करी है, और कहीं पर भी मेरे साथ भी कुछ नाइंसाफ़ी करने की बात नहीं कर रही। और दूसरी चीज़, हमारे ही एक भाई को जो है और एक मौका देने की कोशिश कर रही है। तो बगैर कोई झिझक के जो भी अगर कैंडिडेट रहेगा, उसको मैं ज़रूर पूरी तरीके से साथ दूँगा। बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स में ये शक व शुबा भी हो रहा है कि राज्यसभा कोई मामूली सीट नहीं है, बहुत बड़ी सीट है राज्यसभा देना, बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझता हूँ कि पूरे साउथ के अंदर बहुत 1 या 2 अफ़राद रहेंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी की अगर बात करें तो राज्यसभा जाने वाले। अगर आप राज्यसभा गए तो मैं समझता हूँ कि साउथ वालों के लिए बिलख़ुसूस मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी नसीब की बात है, काफ़ी खुशकिस्मती है। तो क्या मैं मेरे जानिब से और ये अवाम ये डाउट कर रही है, क्या इतना बड़ी सीट एक माइनॉरिटी को जगनमोहन रेड्डी देंगे? क्यों नहीं देंगे? बीसीस को दिए। अब रिसेंटली गोल्ला बाबू राव साहब जो सीनियर एमएलए हैं, उनकी सीट निकाल दिए थे। तो बड़े बहुत मायूस थे वो। तो उनको बुला के बोले, बाबू राव ना, मैं ये सीट आपको निकाल रहा हूँ, तो मैं आपको जो है राज्यसभा भिजाने के वास्ते कर रहा हूँ। एक यंग ब्लड को जो है वहाँ पर मौका देना चाह रहा हूँ बोल के। तो उसी तरीके से जब एससीज़ को दिए हैं, बीसीज़ को दिए हैं, तो माइनॉरिटीज़ को भी देने की उनकी फ़िक्र है, चाहे वो लोकसभा से रहें दो या राज्यसभा से रहें दो। तो दोनों मामले में मेरा ही कैंडिडेचर जो है वो सोचे थे। मैं इस पे जब बात हुई तो भी वो बता रहे थे कि इतनी बड़ी चीज़ है, कोई पार्टी आज तक दी नहीं है आंध्र प्रदेश में। इवन तेलंगाना में नहीं दी, हालाँकि टीआरएस पार्टी वहाँ पर थी, नहीं दी, कांग्रेस पार्टी परसों पावर में आई, नहीं दी। तो इंशाल्लाह जगनमोहन रेड्डी साहब कोई बात बोलते नहीं, बोलने से पहले 1000 वक़्त सोचते हैं।
जब सोच लेते हैं, बोल देते हैं, तो बराबर उस पे खरे उतरते हैं। इसीलिए हम उनके ऊपर इतना मुतमईन होकर हम जो है वो हमारी काबिलियत के हिसाब से, हमारी सलाहियत के हिसाब से, हमारी वफ़ादारी के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से ज़रूर एक अच्छा फ़ैसला ही करेंगे, बल्कि जो एक एक इत्मीनान है, वो उनकी ज़बान के पक्के हैं वो। इसीलिए और मुसलमानों से चाहते हैं और सीटें भी ऑलमोस्ट 7 एमएलए सीट्स भी जो है दिए हैं। कल की देखिए आप तेलुगु देशम पार्टी की लिस्ट में सिर्फ़ 1 मुसलमान का सीट जो है डिक्लेयर हुआ है। तो ये पार्टी सेक्युलर पार्टी है और माइनॉरिटीज़ के भलाई के वास्ते काम करने वाली पार्टी है। तो मेरे को तो पूरा यकीन है कि जगन मोहन रेड्डी साहब जो भी बोलेंगे वो ज़रूर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह। अवाम में एक गम, गुस्सा देखा जा रहा है कि 24/7 जो अवेलेबल एमएलए हफीज़ खान साहब होते हैं, उन्हें क्यों दूर किया जा रहा है? यही बार-बार जो है क्वेश्चन अवाम में है, और कई मीटिंग्स बहुत सारे हलकों में, यानी बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे मकामात पर, न सिर्फ करनूल में बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश में इसका अफ़सोस का इज़हार किया जा रहा है। इस पर आप आपके चाहने वालों को एक लास्ट मैसेज दीजिए, उसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू कंक्लूड करता हूँ। मेरे को खुद भी नहीं मालूम कि जो है अल्लाह ताला हमारी किस्मत में क्या लिखा है बोल के। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करे, सो ऐसा रात-दिन काम करे हैं। चाहे वो कोरोना के टाइम पे रहने दीजिए, कोरोना के बाद में रहने दीजिए। आदर्श एमएलए बोल के जो है एक चैनल डाला, तो एक चैनल जो है बुला के कोविड वॉरियर का अवार्ड दिया। और कई लोग जो है मेरे से बारे में जो है कंपेयर करना शुरू करे कई दूसरे एमएलए से कि देखो इन्हें कितना काम करता, कितना अवेलेबल रहता, कितने आवर्स जो है गुज़ारता, कितने दिन गुज़ारता महीने में। तो खुशी होती जब जो है लोग उस चीज़ को याद करते हैं, बोलते हैं कि जो है वाक़ई में मेरी जो खिदमत है, जो मेरा पैशन है, जो मेरा जुनून है, पागलपन है समझिए, कि लोगों की खिदमत करना, लोगों के लिए जो है मैं काम आना बोल के। तो खुशी होती है एक तरीक़े के से कि जो है वो लोग इतनी मेरे को मोहब्बत कर रहे हैं। मगर अल्लाह ताला भी जो है कुछ ना कुछ हमारे बारे में प्लान करता रहता। तो अल्लाह ताला की आयत भी है, यू प्लान एंड आई विल प्लान एंड आई एम द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। तो मैं पूरी की पूरी चीज़ अल्लाह ताला के ऊपर सौंप दिया हूँ और उसके बाद में मेरे क़ायद जगन मोहन रेड्डी साहब के ऊपर छोड़ दिया हूँ। एक आखिरी सवाल, जो ने आपने बार-बार उसका जवाब दिया है कई सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर। थोड़े आपके मुख़ालिफ़िन ये कह रहे हैं कि अब हफ़ीज़ कर्नूल में नहीं रहेंगे, अमेरिका चले जाएँगे, तो इसका आप जवाब दीजिए। देखिए पहली चीज़ मैं सियासत में इस तरीक़े से आया था कि जब एक जंग लड़ने के वास्ते गए थे, तो पूरे जहाज़ों को जला के गए थे, या तो जीतना नहीं तो मरना बोल के। तो उस तरीक़े से अमेरिका का ड्रीम या अमेरिकन ड्रीम जो है, मैं पूरी तरीक़े से जला दे के यहाँ पर आया था। ना मेरा वहाँ पे घर है, ना कारोबार है, ना मेरा ग्रीन कार्ड है। सारे के सारे चीज़ों को ख़त्म कर दे के मैं अपने आप को वक़्फ़ करके सियासत करा बोल के इतने बड़े-बड़े लोगों से टक्कर ले सका। और आज भी जो है आप खुद बता रहे हैं कि ना सिर्फ़ कर्नूल में, सारे रियासत में जो है मैं इतने हज़ारों लाखों लोगों में मकबूलियत पाया हूँ। तो मैं कर्नूल में ही रहूँगा और सियासत में ही रहूँगा, पार्टी में और अच्छे पोज़ीशन पे रहूँगा। इंशाल्लाह और अच्छा काम करूँगा, बड़े पैमाने पे करूँगा इंशाल्लाह। और एक सवाल सहज, जैसा-जैसा इंटरव्यू करता जा रहा हूँ, वैसा मज़ा आता जा रहा है, तो और एक सवाल लेना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो, आखिरी सवाल। हमने ये देखा है कि ना सिर्फ़ माइनॉरिटीज़, नॉन मुस्लिम्स भी जो है आपको इतना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, परसों हमने मीटिंग में देखा कि अपने गले का लच्छा, सोने का लच्छा जो है निकाल कर जो है उसे डोनेट करते हुए प्रोटेस्ट करने की बात की जा रही थी। इसी तरीके से गणेश के जो है कमिटी मेंबर्स और बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स जो मुस्लिम्स को नहीं चाहते, लेकिन ऐसे मुस्लिम्स भी हैं, जो ऐसे नॉन मुस्लिम्स भी हैं जो आपको चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं, और वो भी यही चाह रहे हैं कि आप ही एमएलए रहें तो कर्नूल की तरक्की होगी। तो इनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए जब भी आप जो है साफ़ नीयत से मोहब्बत से, इंसानियत से जिस तरीक़े से हमारे को हमारा दीन सिखाता, जब आप काम करते तो कहीं न कहीं दिल को लगता है वो चीज़। आप कभी भी छोटी चीज़ करेंगे तो वो दिल को नहीं लगती।
तो मैं कभी भी हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन का ये भेदभाव मेरे पास नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है, आपका पड़ोसी खुश है या नहीं है, खाना खाया है नहीं है, अगर उस उन्हें उसके उन्हें ईद के कपड़े उन्हें पहना है या नहीं है, बोल के बोला, मगर मुसलमान है या नहीं है बोल के नहीं बोला। तो ये जो तालीमात हैं इस्लाम के, कि सबको बराबर तरीके से देखो, सबको बराबर तरीके से इज़्ज़त करो, और सारे दूसरे रिलीजियंस को भी जो है आप इज़्ज़त से देखो और उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ रहो। तो जो रिस्पेक्ट देना है दूसरे रिलीजियंस को भी, और उनके जो कस्टम्स हैं उसको भी, वो पूरी तरीके से मैं वो लोगों को दिया हूँ, बोलकर वो लोगों को जो है इतना मेरे से लगाव हुआ है। क्योंकि मैं आया था सर्विस करने के लिए। जिस तरीके से एक टीचर या एक एडवोकेट या एक पुलिस ऑफिसर या एक जज, ये सब लोग जो है ये नहीं देखते कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है, ये सिर्फ ये देखते हैं कि इंसाफ क्या है, उस वक्त के ऊपर क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो इसीलिए गणेश चतुर्थी में अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में पिछले 14 साल से जो है हमारा उनके साथ सेवा कार्यक्रम चल रहा है। पूरे मेरे हिंदू भाई मेरे को दिल को लगा के जो है मेरे को उस दिन खुशी मनाते, उनकी खुशी में मैं शामिल होता हूँ। मेरे को खुशी होती है जब वो लोग मेरे को दिल से लगा के जो है उनकी खुशी में मेरे को शामिल करते। उनके हर अन्नदानम कार्यक्रम में मेरे को बुलाते। तो मैं उन लोगों के साथ रंग में रंगा गया, और मैं उनको दिल से चाहा हूँ, और वो लोग भी मेरे को उतना ही दिल से चाहें। तो ये बात क्या है कि इंसानियत की बात है, ये फितरत की बात है ये। तो इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। तो चाहे वो जैन कम्युनिटी रहने दीजिए, चाहे वो दूसरी जो नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी है वो रहने दीजिए, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी रहने दीजिए। ये सब लोग भी जो है बिल्कुल अपने घर का बच्चा समझते हैं मेरे को। तो ये जो मोहब्बत मिली है, मैं कितना शुक्र माना उतना कम है, कि इतना मैं, और कई ये लोगों के टेम्पल्स का काम आज एंडोमेंट्स के ज़रिए करा सका मैं। गवर्नमेंट के ज़रिए क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए जो है उनके ग्रेवयार्ड्स का काम करा सका। उसी तरीके से मुस्लिम ग्रेवयार्ड जो है आज स्टेट का फर्स्ट मुस्लिम फ्यूनरल होम कर्नूल में बन रहा है। अनकरीब इलेक्शन से पहले तक शायद वो ओपन भी हो जाएगा, जहाँ पे जाकर आप पूरा मैयत को लेकर जाएंगे तो वहीं पर नहलाना धुलाना और तदफीन पूरी की पूरी हो सकती। जहाँ पर गए तो लेडीज़ भी रह सकते हैं, जेंट्स को भी रख सकते हैं, फ्रीज़र भी रहेगा। इस तरीके का जो एक काम है, जो कभी नहीं हुआ था आज तक कर्नूल में। ऐसे कई चीज़ें मज़हब के बारे में सोच के नहीं, ज़रूरत के बारे में सोच के, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से जो है मैंने काम किया है। हिंदू स्मशान वाटिका में बर्नर लगाए, हिंदू स्मशान वाटिका में पूरे रोड्स, ड्रेन्स कराए। हिंदू स्मशान वाटिका बिल्कुल जो है ज़मीन पूरी बंजर किस्म की पड़ के बहुत बदतरीन हालत में थी। उसको पूरी क्लीन करा के, पूरे उसके अंदर रोड्स डला के, पूरे कंपाउंड वॉल लगा के, आज वो एरिया में जाकर देखिए आप जम्मी चट्टू के सामने कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। नहीं तो रात के वक़्त में गए तो जो है डर होता था वहाँ पे। एक एक घूर के वैसा, एक कचरे की कुंडी के वैसा बना हुआ था वो। उसको भी जो है पूरा ट्रांसफ़ॉर्म करे। तो कर्नूल का हर कॉर्नर में कहीं न कहीं हाफ़िज़ खान की छाप है, और वो रहेगी इंशाअल्लाह आने वाले 10-20 साल तक भी। लोग ज़रूर हाफ़िज़ खान जिस तरीके से खिदमत करा, हाफ़िज़ खान जिस तरीके से डेवलप करा, हाफ़िज़ खान जिस तरीके से उनके साथ पेश आया, हाफ़िज़ खान उनके साथ जो है जिस तरीके से प्यार से चला और उनकी ज़रूरत के ऊपर काम आया, वो ज़रूर जो है लोग याद करते रहेंगे, और उसकी दुआ मेरे को मिलती रहेंगी। और वही मेरे को हिम्मत और ताकत है। कर्नूल के वजह से ही मेरे को आज इतनी इज़्ज़त मिल रही। तो मैं ना कर्नूल को छोड़ने वाला हूँ, ना कर्नूल के अवाम को छोड़ने वाला हूँ, ना कर्नूल के डेवलपमेंट को जो है छोड़ने वाला हूँ। और इससे ज़्यादा ही काम करूँगा इंशाअल्लाह कर्नूल के लिए और कर्नूल के अवाम के लिए, और पूरे रियासत में पार्टी के वास्ते जहाँ-जहाँ जो-जो ज़िम्मेदारी दी जाएँगी, उसको भी पूरी तरीके से निभाऊँगा। शुक्रिया एमएलए साहब, थैंक यू वेरी मच।